नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक कोरियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रैनीज गॉट टैलेंट। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की नायिका एक बूढ़ी औरत है जिसे ग्रैनी के नाम से जाना जाता है। कर्ज नहीं चुकाने के कारण वो पिछले कुछ दशकों से जेल में रह रही है। बाहर निकलने से एक दिन पहले वो अपने सेलमेट्स को अपने बेटों की उपलब्धियों के बारे में बताती है। उसका बड़ा बेटा एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता है जबकि उसका छोटा बेटा संगीतकार है। दोनों के अलग अलग पिता होने के बावजूद भी वे दोनों उन्हीं की तरह मेहनती हैं। ग्रैनी अगले दिन जेल से बाहर निकलती है लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता। जब वो मेट्रो में होती है तो वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी एक युवा लड़की को परेशान कर रहा है। कोई और बीच में नहीं आता है तो वो लड़की के लिए बोलती है और आदमी को गाली देती है। उनके गाली गलौज को सुनकर पूरी भीड़ दंग रह जाती है। अगले स्टॉप पर वो उस आदमी को लात मारती है। ग्रैनी के बड़े बेटे का नाम सेउंगह्योन है। वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता है और उसके सहकर्मियों द्वारा हमेशा उसका अपमान किया जाता है। जब सेउंगह्योन छोटा था, ग्रैनी के कर्ज लेने वाले उस पर चिल्लाते थे। जेल की सजा मिलने पर उसने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया जिसके कारण वो जीवन भर उससे नफरत करता रहा। सेउंगह्योन अपने धनी ससुराल वालों के साथ रहता है और किसी दिन अपना खुद का घर खरीदने और अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कहीं और एक मीडिया कंपनी पैसा कमाने के लिए एक रोमांचक टेलीविजन कार्यक्रम के बारे में सोचती है। वे एक बिना सेंसर वाली कोसिंग प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। एकमात्र समस्या ये है कि उनके पास प्रतिभागियों की कमी है। पीडी यांग और उसके सहयोगी को शहर के शीर्ष अपमान करने वालों की तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रैनी का छोटा बेटा जूह्योन बेरोजगार है और अपनी पत्नी की आमदनी पर रहता है। वे अपने घर में ग्रैनी का स्वागत करते हैं इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी को उपहार के रूप में पैसे का एक बंडल सौंपती हैं। ग्रैनी को पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा अपने ससुराल में रह रहा है। वो जानती है कि वो उसे नापसंद करता है लेकिन फिर भी उससे मिलना चाहती है। तो एक आदमी को उसके घर पर एक नौकरानी के रूप में नौकरी दिलाने के लिए भुगतान करता है। अगले दिन वो पहली बार उसके घर जाती है और पिछली नौकरानी उसे उसके काम के बारे में बताती है। नौकरानी ने ये भी उल्लेख किया कि सेउंगह्योन की सास चाहती है कि नौकरानी अंग्रेजी में सहज हो। ग्रैनी कुछ अंग्रेजी शब्द कहती है जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो वास्तव में सहज हैं। हालांकि उसकी उम्र में नौकरानी के रूप में काम करना मुश्किल है, लेकिन जब तक उसे अपने बेटे, बहू और पोते को देखने को मिलता है तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों से पीडी यांग उसका साथी कस्बे के गाली गलौज करने वाले लोगों की तलाश कर रहे थे। वे किसी से ग्रैनी के बारे में सुनते हैं और उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। ग्रैनी अंत में सेउंगह्योन से मिलती है लेकिन वो उसे देखकर खुश नहीं है। वो उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करता है और अपनी कंपनी के चेयरमैन और अपनी सास के साथ कार में बैठ जाता है। चेयरमैन ग्रैनी को भी देखता है जो उसे एक दयालु महिला की याद दिलाती है जब वो जेल में था। महिला ने उसे आत्महत्या करने से रोका था इसलिए वो हमेशा उसका शुक्रगुजार है। अपने बेटे के आगमन के प्रति उदासीनता के कारण ग्रैनी रात को सो नहीं पाती है। वो पास के एक पार्क में जाती है और किसी को गाली गलौज नहीं करती। पीडी यांग जो पार्क में भी है उसे सुनता है लेकिन उसे अंधेरे में नहीं ढूंढ पाता है। अगले दिन से वो और उसका साथी पार्क में रुकते हैं और बूढ़ी औरत का इंतजार करते हैं। अगले दिन सेउंगह्योन की सास एक अंग्रेजी शिक्षक को ये जांचने के लिए लाती है कि क्या ग्रैनी ने उसकी योग्यता के बारे में झूठ बोला था। शिक्षिका जल्दी से उसके झूठ को पकड़ लेती है और खुलासा करती है कि उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। सास गुस्से में है और उसे आग लगाना चाहती है, लेकिन सेउंगह्योन की पत्नी जोर देकर कहती है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो सिर्फ घरेलू काम करने के लिए अंग्रेजी में बात करे। जब ग्रैनी उस दिन घर लौटती है तो वो जूह्योन और उसकी पत्नी को बहस करते हुए सुनती है। ये पता चला है कि उसने उन्हें दिए गए पैसे को जुआ खेला था। जूह्योन और ग्रैनी पार्क में जाते हैं जहाँ पता चलता है कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तभी पीडी यांग ग्रैनी को ढूंढता है और उसे अपने शो में आने के लिए कहता है। सबसे पहले ग्रैनी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पीडी यांग ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद नहीं किया। आखिरकार वो $3 लाख की पुरस्कार राशि के लिए ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है। अंत में शपथ ग्रहण प्रतियोगिता के ऑडिशन हुए। जज अधिकांश प्रतियोगियों को खारिज कर देते हैं क्योंकि वे अपने मानकों से मेल नहीं खाते। जब ग्रैनी के ऑडिशन की बारी आती है तो वो सुर्खियों से अंधी हो जाती है और बोल नहीं पाती है। जजों में से एक उसके बूढ़े होने का मजाक उड़ाता है जो उसे ट्रिगर करता है। वो जज को गाली देती है और तुरंत चुनी जाती है। कहीं और सेउंगह्योन की पत्नी और उसकी सास अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए चेयरमैन की पत्नी से मिलने जाते हैं। उसकी प्रतीक्षा करते हुए वे ग्रैनी के व्यवहार और उसने अपनी योग्यता के बारे में कैसे झूठ बोला इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि वे बात करते हैं, सास भी पत्नी को सेउंगह्योन जैसे हारे हुए व्यक्ति को तलाक देने का सुझाव देती है। वे गलती से ग्रैनी का सीवी टेबल पर उसकी तस्वीर के साथ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद जब चेयरमैन की पत्नी आती है तो वो ग्रैनी को एक पुराने दोस्त के रूप में पहचानती है जिसका वो सबसे ज्यादा सम्मान करती है। ये पता चला है कि वो अमीर है। उसने एक बार ग्रैनी के पैसे चुरा लिए थे और यही कारण था कि उसे अपने बच्चों को छोड़कर जेल जाना पड़ा। वो ग्रैनी के लिए बहुत खेद महसूस करती है और क्षमा मांगने के लिए उससे मिलने की योजना बनाती है। काम पर जब सब बाहर होते हैं, ग्रैनी पहली बार अपने पोते के साथ कुछ समय अकेले में मिलती है। वो उसे बस स्टॉप से उठाती है और पार्क में ले जाती है।
बच्चे के माता पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो किसी के साथ खेलने के लिए खुश होता है। वे पूरा दिन एक साथ खेलने और सीखने में बिताते हैं। जब उसकी माँ घर लौटती है तो वो देखती है कि बच्चा चुपचाप खाना खा रहा है। वो ग्रैनी के कौशल से प्रभावित है क्योंकि उसके लिए अपने बेटे को खिलाना हमेशा मुश्किल रहा है। ग्रैनी उसे पालन पोषण के बारे में कुछ तरकीबें सिखाती हैं, जिसके बाद वो उसे नहीं निकालने का फैसला करती है। अगले दिन वे गाली गलौज प्रतियोगिता के पहले एपिसोड की शूटिंग करते हैं। ग्रैनी को कई युवाओं के खिलाफ जाना पड़ता है, लेकिन वो आश्वस्त हैं क्योंकि कोई भी उनके जैसा अच्छा नहीं है। वो उनमें से कुछ को केवल अपने शब्दों से रुलाती है। उनमें से एक तो गाली को न सह पाने के कारण बाहर भी हो जाता है। वो एक बीट बॉक्सर के खिलाफ भी जाती है जो अनुचित हाथ इशारे करता है। बस जब हर कोई सोचता है कि वो इसे खोने वाली है तो वो और भी गंदी हरकतों के साथ ताली बजाती है जो लड़के को लगभग रुला देती है। एपिसोड के अंत में ग्रैनी कोरिया के आसपास कई प्रशंसकों को इकट्ठा करती है। उनकी वजह से ये कार्यक्रम हिट है। ग्रैनी से पैसे चुराने वाले चेयरमैन की पत्नी उसे टीवी पर देखती है और पता लगाती है कि वो कहाँ रहती है। सेंगह्योन के घर पर काम करते हुए वो उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करना सुनिश्चित करती है। वो अपने केबिन में अपनी एक पुरानी तस्वीर के साथ एक फोटो एल्बम भी खोजती है। इससे उसे उम्मीद है कि उसका बेटा आखिरकार उसे माफ कर देगा। एक दिन वो सड़क पर चेयरमैन की पत्नी और उसके दोस्त से मिलती है। महिलाएं अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती हैं। हालांकि उनकी गलती के कारण ग्रैनी अपने बच्चों से अलग हो गई थी, वो उन्हें माफ कर देती है और उन्हें बताती है कि वो पैसे वापस नहीं चाहती। गाली गलौज की प्रतियोगिता के अगले एपिसोड में एक लड़की के खिलाफ जाने के लिए एक वकील बनाया जाता है। उस वकील के खिलाफ जीतना लगभग असंभव है, जो बहस करने के लिए संविधान के अपने ज्ञान का उपयोग करता है। इस बीच ग्रैनी एक रैपर के खिलाफ जाती है जो अपने डिस्क को फ्रीस्टाइल करता है, लेकिन दर्शकों को जोर जोर से चिल्लाने और हाय तौबा मचाने के लिए कोसने के बाद ग्रैनी इस दौर में भी जीत जाती है। शो के निर्माता प्रसारण के बाद चांद के ऊपर हैं। ग्रैनी की वजह से रेटिंग आसमान छू रही है और अधिक नाटक करने के लिए वो लोगों को ग्रैनी के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है ताकि उसके विरोधी उसका उपयोग उसे भंग करने के लिए कर सकें। एक दिन ग्रैनी सेउंगह्योन की पत्नी के साथ बाजार जा रही हैं, जब वो देखती है कि एक दुकानदार अपनी पत्नी को मार रहा है। वो उसे इसके लिए बुलाती है और उस पर अपवित्रता फेंकती है। उसके आसपास के लोग उसे पहचानने लगते हैं, इसलिए वो जल्दी से घर वापस चली जाती है। ग्रैनी और सेउंगह्योन की पत्नी का आपस में अच्छा व्यवहार होने लगता है। इसके अलावा सेउंगह्योन का बेटा उसे अपनी ग्रैनी की तरह मानता है, भले ही वो इसे नहीं जानता। दूसरी ओर सेउंगह्योन ने आखिरकार घर खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है। वो अपने रियल एस्टेट एजेंट से 3 बेडरूम वाले घर के लिए कहता है। अगर ग्रैनी उनके साथ रहना चाहती है तो वो भी अपनी माँ के लिए खुल रहा है। अगले एपिसोड के लिए ग्रैनी को अपनी पत्नी होने का नाटक करते हुए वकील के खिलाफ जाने के लिए कहा जाता है। वो अपने उपांग के आकार का मजाक उड़ाती है, जिससे सभी को हंसी आती है। उनके जोक्स मीम्स में बदल जाते हैं, जो उन्हें और भी फेमस बनाता है। वो अपराजेय वकील के खिलाफ जीत जाती है और अंतिम दौर में पहुंच जाती है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर उन्हें हुए नुकसान और अपमान से वकील नाराज हैं। ग्रैनी से बदला लेने के लिए वो उसके अतीत को खोदता है और उसे पता चलता है कि उसने अपने बेटों को छोड़ दिया है और वो एक चोर है। जल्द ही ये शब्द चारों ओर चला जाता है और ग्रैनी को ट्रेन से बाहर निकालने वाला व्यक्ति टीवी पर उसके खिलाफ गवाही देता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, यादृच्छिक लोग बैंडबाजे में शामिल हो जाते हैं, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं। लोगों को पता चलता है कि सेउंगह्योन और जूह्योन उसके बेटे हैं। सेउंगह्योन का सहयोगी, जो पहले से ही सोचता था कि वो एक हारा हुआ व्यक्ति है, उसकी माँ की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। ये इस आघात को ट्रिगर करता है कि सेउंगह्योन अपने पूरे जीवन को दबा रहा है। इसके अलावा उसकी सास को भी उसकी माँ के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी पूर्व चोर माँ को अपने घर में लाने के लिए उसे दोषी ठहराती है। मौके को देखकर वो कहती है कि उसकी बेटी जल्द ही उसे तलाक दे रही है। ग्रैनी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और महिला से अपने बेटे के जीवन को बर्बाद न करने की भीख मांगती है, क्योंकि वो उससे नाराज है। हालांकि सास ससुर ने गाली गलौज कर उसे घर से निकाल दिया। जब ग्रैनी घर लौटती है तो जूह्योन उस पर गुस्सा होता है। वो नहीं जानता था कि वो सेउंगह्योन के घर में एक नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। उसे इस बात से नफरत है कि उसकी माँ उससे ज्यादा अपने बड़े भाई का पक्ष लेती है। दोनों एक बड़ी बहस में पड़ जाते हैं जब अचानक ग्रैनी को बेकाबू खांसी होने लगती है। जूह्योन और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वो दवा दिखाते हैं जो ग्रैनी लेती है। पता चलता है कि उसका दिल कमजोर है और जब वो जेल में थी तो शायद उसे कुछ दिल का दौरा पड़ा था। उस रात ग्रैनी को सेउंगह्योन की पत्नी का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वो घर नहीं लौटा है। ग्रैनी उसके काम पर जाती है और उसके साथियों से उसके बारे में पूछती है, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। वो तब तक जाने के लिए तैयार नहीं होती जब तक कि वे उसे ये नहीं बता देते कि वो कहाँ है, जिससे कार्यालय में बहुत हंगामा होता है। चेयरमैन ने ये नोटिस किया और अपने केबिन से बाहर आ गया। वो तुरंत ग्रैनी को उस महिला के रूप में पहचान लेता है जिसने जेल में उसकी जान बचाई। वो कृतज्ञता में उसके सामने घुटने टेकता है, अपने कर्मचारियों को आश्चर्यचकित करता है। वे ग्रैनी के अनुरोध को सुनते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने अंतिम दिन से सेउंगह्योन को नहीं देखा है। इस बीच स्टूडियो के बाहर गाली देने की प्रतियोगिता का विरोध करने के लिए भीड़ जमा हो गई, ये कहते हुए कि एक चोर को मंच देना अनैतिक है। आखिरी एपिसोड शुरू होने वाला है, लेकिन ग्रैनी सेट पर नहीं आई है। निम्नलिखित दृश्य में हम सेउंगह्योन को उसकी कार में देखते हैं।
उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया है। वो एक दीवार में ड्राइव करता है और बेहोश हो जाता है। इस बीच ग्रैनी स्टूडियो जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से अंतिम दौर के लिए तैयार नहीं होती है। उसके ऊपर उसे एक और बूढ़ी औरत के खिलाफ जाना है, जिसने अब तक एक भी राउंड नहीं हारा है। ग्रैनी के लिए प्रतियोगिता और कठिन हो जाती है जब ये घोषणा की जाती है कि उन्हें एक माँ और बेटे की तरह लड़ना है। उसका विरोधी पुत्र बनकर जाता है और उसका अपमान करता है, लेकिन जब ग्रैनी के बोलने की बारी आती है तो वो चुप रहती है। दर्शकों में से एक आदमी उसके चेहरे पर एक अंडा फेंकता है, उसे सबके सामने अपमानित करता है। वो पहली बार बोलती है और कहती है कि जो भी उसे कोस रहा है वो सही है। प्रतिद्वंद्वी का अपमान करने के बजाय ग्रैनी बताती है कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए एक भयानक माँ रही है। अंत में वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। जैसे ही वो भाषण देती है, सेओंग-ह्योन कार से बाहर रेंगता है और आसपास के लोगों द्वारा बचा लिया जाता है। ग्रैनी के शब्द देश भर के कई लोगों को प्रेरित करते हैं। वे हर उस चीज पर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें जीवन में परेशान करती रही है। ग्रैनी की प्रतिद्वंद्वी चुप हो जाती है और अंत में वो प्रतियोगिता जीत जाती है। हालांकि उसे खून की उल्टी होती है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां सेओंग-ह्योन उसे देखने आता है और दशकों में पहली बार अपनी मां को बुलाता है। ग्रैनी अब अपने परिवार से घिरी हुई है जो उसे बहुत प्यार करता है। वो जल्द ही ठीक हो जाती है और एक सेलिब्रिटी के रूप में अस्पताल से बाहर आती है। जिन महिलाओं ने उससे चोरी की थी, वे सभी पैसे ब्याज सहित वापस करने के लिए सहमत हैं। सेओंग-ह्योन की सास ग्रैनी के संबंधों को देखती है और उससे माफी मांगती है। फिल्म के अंत में वो दिल की सर्जरी के लिए अमेरिका जाने के लिए एक कार के अंदर जाती है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।